बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई है 17 स्केल की, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज मेरा फोर्थ लेक्चर है जी। 3 लेक्चर हमारे हो गए थे। तीनों लेक्चर्स का हमने डेली टेस्ट भी ले लिया है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ये नोट्स भी शेयर कर दिए थे। तो आज हम इंशाल्लाह चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 जुलाई 2024 है। इसमें आपने अभी तक अप्लाई अगर नहीं किया तो आप इसमें अप्लाई कर लें। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ़ीमेल्स के लिए 17 स्केल का मिलना ये किसी ख्वाब से कम नहीं होता। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में 102 सीटें हैं और इस तरह का जो चांस है बहुत कम मिलते हैं। बहुत बहुत जनाब लकी लोग होते हैं जिनको ये चांस मिल जाता है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए। ये फीमेल्स की ही सीटें हैं, 102 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान से। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी में 17 स्केल है। ये इस तरह के जो चांस है रोज़ रोज़ नहीं मिलते। आपको इसमें ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। 35 साल इसकी एज लिमिट है। एमए बीएड कोई किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री है, कॉमर्स में है, साइंस में है, आर्ट्स में है, किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस में भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। तो आपको पता है कि हमने जो ना ये जो आपका जो सिलेबस था, सिलेबस में जो आपकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान के वाले से हमने इसको 1813 से स्टार्ट किया था। 1813 से हमने स्टार्ट किया था क्योंकि आपको पता है जब तक हम जो जो हमारे जो साउथ एशिया ना जो सब कॉन्टिनेंट है, इसका एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझेंगे, एक बेस नहीं बनाएंगे, तब तक हम पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन पाकिस्तान नहीं समझ सकते। क्योंकि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो जो तलीम जो निज़ाम तलीम है, आज भी वही लॉर्ड मिकाले वाला ही चल रहा है। तो हमने ये इसकी रूट्स जो है ना, इसकी जड़ें सारी उधर से मिलती हैं। इसलिए पहले उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप पाकिस्तान की जो ना एजुकेशन के पर्सपेक्टिव को समझ सकेंगे। तो आपको पता है हमने 1813 से स्टार्ट किया था। 1813 से हमने चार्टर एक्ट से इसको स्टार्ट किया था। उसको ये आपने दो चार सिर्फ बातें याद करनी है इसमें। तो 1813 के बाद फिर आपने याद कर लिया 1835 लॉर्ड मिकाले की रिपोर्ट। फिर आपने 1854 आपने याद करें वुड डिस्पैच की रिपोर्ट। फिर आज हमने करना है जी 1882 में जी हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन ठीक है जी। इस तरीके से इंशाअल्लाह आपको एट दी एंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो हम पहली दफ़ा कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट में जब हम फेज़ में जो प्रिपरेशन करेंगे ना टेस्ट की, ये हम बड़ी डिटेल के साथ करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कल को आपने इंटरव्यू भी देना है। लेकिन जब हम इसको रिवाइज करेंगे ना, तो यही जो सारे नोट्स हैं उनको हम शार्ट से शार्ट करते जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी या तीसरी रिवीजन में जाके यही नोट्स आपके मैक्सिमम पूरा आपका जब सिलेबस हो जाएगा ना, वो 50 से 60 पेज में ही हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल शार्ट सा प्रिसाइज सा सिलेबस याद करके पेपर में भेजेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें सारी आपने क्या करना है जी, आपने सिर्फ अपने इंटरव्यू के लिए भी साथ साथ तैयारी करनी है। क्योंकि हमने इंशाल्लाह ताला 100% इंश्योर करना है कि पेपर आपका पास होना ही होना है। हमारे पास नेक्स्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आज हमने फोर्थ पीरियड पढ़ना है जी। आपको पता है कि हमने ब्रिटिश एम्पायर का जो आपका एजुकेशन सिस्टम था सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में, उसको हमने 7 पीरियड्स में डिवाइड किया था। 7 पीरियड्स में डिवाइड किया था। 7 पीरियड के मैंने 3 पीरियड आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है जी। आज हमने चौथा पीरियड पढ़ना है। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आज सारा इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है जी। तो हमारा ब्रिटिश जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल इसको हम मजीद इसको प्रिसाइज करके मैं आपको करवा के, तो कल सैटरडे भी है, तो यूँ हमारा जो है ना इस वीक का सारा काम इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। संडे को ऑफ करके मंडे को इसका कंप्लीट का हम टेस्ट ले लेंगे। यूँ आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो आज हमने कहा जी फोर्थ पीरियड में बेसिकल चीज़ें आपने क्या याद करनी है। फोर्थ पीरियड ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम इन साउथ एशिया स्प्रेड फ्रॉम 1882 टू 1904। ये आपने याद नहीं करना। ये फजूल चीज़ें आपने याद नहीं करनी, सिर्फ आपकी जो है ना ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। ठीक है जी। आपने इसमें याद क्या करना है, याद आपने ये चीज़ करनी है। इन 1882 इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर। ये आपने बात याद करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1882 में जो एजुकेशन कमीशन बना था उसको हेड किसने किया था, विलियम हंटर ने किया था। इसको जस्ट विलियम हंटर कमीशन का नाम भी दे दिया जाता है। और पूछता है कि विलियम हंटर कमीशन जो था ना वो कब बना था, 1882 में बना था। आज का आपने फर्स्ट आपने क्या बात याद कर ली, हंटर कमीशन 1882 में बना था। ये एक बात आज की आपने याद कर ली। नेक्स्ट ये जी, द कमीशन रिकमेंडेड दैट ग्रेजुअली गवर्नमेंट मस्ट विथड्रॉ हिज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर एजुकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हंटर कमीशन था ना जी, हंटर कमीशन ने कहा था जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर अपना खर्चा नहीं करना चाहिए। अब ये लॉर्ड मिकाले के बिल्कुल उलट जा रहा है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके भी उलट जा रहा है।
आपको पता है 1813 के एक्ट में सबसे पहले वो क्या हुआ था, 1 लाख रुपया जनाब जो ना जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एजुकेशन के ऊपर एनुअली 1 लाख रुपया खर्च करने की इजाज़त दी गई थी। फिर क्या हुआ था, इस 1 लाख को 10 लाख पे इसको बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब हंटर क्या कहता है, हंटर कहता है जनाब आपको चाहिए कि आप एजुकेशन से सारी विदड्रॉ कर लें, गवर्नमेंट सारे के सारा जो एजुकेशन सिस्टम है आप किसके हवाले कर दें, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें, जो आज भी पाकिस्तान में हो रहा है। आपको पता है ना, पंजाब में भी सारे स्कूलों को प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह ताला नहीं होगा अल्लाह ताला के फजल से, और आप लोगों की दुआओं से कभी भी ये लोग अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये इस तरह के लोग जो है ना, ये बड़ी देर से चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसने भी यही कहा था कि जनाब जो एजुकेशन सिस्टम है इसको आप प्राइवेटाइज कर दें। तो ये दूसरी बात आपने याद कर ली, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, बाकी ये सारी कहानी सिर्फ आपके क्या है जी, आपके पढ़ने के लिए है, आपके जो ना थोड़ा सा इसकी बेस बनाने के लिए। सिर्फ आपने सिर्फ बातें इसमें 4th पीरियड में यही 2 बात करनी है। एक तो इसमें आपका हंटर कमीशन आया था, दूसरा क्या है जी, इसमें उसने उसने रिकमेंडेशन ये दी थी कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को क्या 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 चाहिए कि वो आप जो ना अपना जो ना सारा इन्फ्लुएंस जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम से अपना इंडायरेक्ट इन्फ्लुएंस निकाल ले, वो विदड्रा कर ले, सारा का सारा किसके हवाले कर दे जी, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दे। नेक्स्ट आपके पास 5th पीरियड। 5th पीरियड में आपने क्या चीज़ याद करनी है, द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द 5th पीरियड न्यू एजुकेशन इन साउथ एशिया फ्रॉम 1904 टू 1919। अब इसमें क्या जी, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद करनी है, 1905 में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन। तो ये आपने याद कर लिया। तीसरी बात आपने याद कर ली कि आपके पास है ना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन कब बनी थी, 1905 में बनी थी, 1905 में बनी थी। अनटिल नाउ एजुकेशन वाज अटैच्ड टू होम डिपार्टमेंट इन 1909 AD इट वाज मर्ज विद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट 1909 में बनाया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, इससे पहला जो एजुकेशन का सिलसिला सारा वो होम डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा था, होम डिपार्टमेंट के अंदर था। सेपरेट एजुकेशन का जो ना डिपार्टमेंट ही मौजूद नहीं था। तो सेपरेट एजुकेशन का डिपार्टमेंट कब बना है, 1909 में बना। ये आपने चौथी बात आज की याद कर ली। आज का चौथा पॉइंट आपने ये याद कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन वाज अबॉलिश। डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन जो था होम डिपार्टमेंट, उसको खत्म करके पूरे का पूरा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया गया था, ठीक है जी। इन 1911 AD ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीज वाज एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन द ईयर ऑन दिसंबर 11 इन कॉन्क्रेशन गैदरिंग ऑन एनकर ग्रांट ऑफ 50 लाख रुपीज वाज आल्सो अनाउंस। ये चीज़ बात याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपने पॉइंट याद करना जाओगे पेपर के वाले से, मैं साथ साथ आपको इसमें जो ना पॉइंट आउट करता जाऊंगा। इन 1915 बनारस यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बनारस यूनिवर्सिटी की डेट आपने याद करनी है। जैसे कल हमने पंजाब यूनिवर्सिटी की डेट याद की थी ना, 1882। आज आपके टेस्ट में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं टेस्ट आपके सारे पास पेपर्स में से बनाता हूँ। कि पास पेपर में पूछा गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जनाब जो पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कब बनी है जी, 1882 में, ठीक है। तो बनारस यूनिवर्सिटी आपकी 1915 में बनी है, 1915 में बनारस यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है जी। 1916 में जनाब फीमेल यूनिवर्सिटी आप पटना बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये साउथ एशिया में जो आपकी जो है ना फीमेल्स के लिए यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी सेपरेट, वो आपके पास 1916 में पटना में बनी गई थी, ठीक है जी। और उसके बाद 1917 में रंगून यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश। रंगून यूनिवर्सिटी जो है ना वो 1917 में बनी थी, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने बनारस यूनिवर्सिटी याद कर लेना, एक आपने खास तौर पे फीमेल यूनिवर्सिटी जो है ना पटना वाली, ये वो बार बार पूछता है पेपर में, ये आपने क्लियर कर लिया। तो अब ये आपका 5th पीरियड था। 5th पीरियड में आपने सिर्फ क्या याद किया जी, एक तो आपने याद किया जी एजुकेशन डिपार्टमेंट कब बना, 1909 में बना था, ठीक है जी। और नेशनल एजुकेशन काउंसिल जो थी ना वो 1905 में बनी थी। और बनारस यूनिवर्सिटी कब बनी और फीमेल यूनिवर्सिटी पटना वाली कब बनी। ये 3-4 पॉइंट सिर्फ आपने याद कर लिए, ठीक है जी। टोटल आपके पास ये 5वां पॉइंट होगा, ये 6ठा पॉइंट होगा। टोटल आज के आपके 6 पॉइंट्स हो गए। आपने जब ये लेक्चर सुन लेना है, फिर आपने समझ लें कि आंखें बंद करके भी इन 6-7 जो भी जितने पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना, ये पॉइंट्स आपने काउंट करने हैं कि जितने पॉइंट्स सर ने बताए थे क्या वो मुझे सारे मेरे माइंड में आ गए हैं क्या नहीं, ठीक है जी। तो 6 पॉइंट्स आपके अभी तक बन गए हैं। उसके बाद आपका 6ठा पीरियड है। 6ठा पीरियड जो 1929 तक चलता है जी, 1919 से 1929 तक चलता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन व कॉन्स्टिट्यूटेड 1917, ये आपका 7वां पॉइंट आ गया, 7वां पॉइंट आ गया। ये ऊपर वाला नहीं डेट याद करनी, 7वां पॉइंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है ना ये आपने लाजमी याद करनी है। 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है जी। इट इज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन ऑन 1919। ये भी क्वेश्चन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप 8वां पॉइंट आपने याद करना है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी थी 1917 में। और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन था, सॉरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है जी।
कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन बना था 1917 में, और उसने अपनी रिकमेंडेशन कब दी थी? 1919 में दी थी। 2 साल उसने जनाब उस पर वर्क किया था एजुकेशन के ऊपर। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन 1919 में दी थी, ठीक है जी। और उसने क्या रिकमेंड किया था कि जनाब जो आपकी इंटरमीडिएट क्लासेज है ना, जो आपकी इंटरमीडिएट क्लासेज हैं, उनको डीएफिलिएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी कर दिया जाए, मीन का यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। जो इंटरमीडिएट की क्लासेज है उनको कॉलेज लेवल पे लेके आ जाए। पहले जो इंटरमीडिएट क्लासेज जो थी वो कहाँ पे थी? वो यूनिवर्सिटी के हवाले कर दी गई थी, मैट्रिक के बाद सीधा यूनिवर्सिटी जाएं। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जनाब क्या करें, आप जो डीफिलिएटेड उसको कर दें, ठीक है जी। समझ आ गया जी। अब ये जो इनकी रिकमेंडेशन थी ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की, ये तमाम प्रोविंसेस ने जनाब इसको अडॉप्ट कर लिए थे सिवाय पंजाब के। पंजाब ने जनाब ये एक्सेप्ट पंजाब लिखा हुआ, पंजाब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा जनाब, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो रिकमेंडेशन थी, वो किस प्रोविंस ने अडॉप्ट नहीं की थी? पंजाब ने नहीं की थी, बाकी सब ने कर ली थी, ठीक है। बंगाल ने, बनारस ने, जो सिंध ने, सब ने कर ली थी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी 1919 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। 1919 में जो आपके पास है ना जी, ये तो नॉन कॉपरेशन, ये हमने वैसे उधर मुताला पाकिस्तान में भी इसको पढ़ा था, ठीक है। इसको हमने मुताला पाकिस्तान में भी पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है जी। गांधी साहब ने जो स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 1920 द लखनऊ यूनिवर्सिटी वाज सेटअप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लखनऊ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी, 1920 में लखनऊ यूनिवर्सिटी बनी थी। और 1920 में ही उधर एक और भी काम हुआ था, आपको पता है, जो जब हम सर सैयद अहमद खान की तहरीक अलीगढ़ पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी 1920 का बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने जब पाकिस्तान में जो परसेप्शन पढ़ना है ना, तो वहाँ पे तहरीक अलीगढ़ को मैं यहाँ पे जानबूझ के इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अभी हम जो ना ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, सर सैयद अहमद खान का, इनशाला उसको हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज कंस्टिट्यूटेड 1921 सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द मास्टर कंसर्निंग एजुकेशन, ठीक है जी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसको इतना जरूरत नहीं है, ठीक है जी। 1922 में नागपुर यूनिवर्सिटी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश, ये भी बस इनको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में मैंने नहीं देखा, ठीक है जी। 1923 में जी इन एवरी म्यूनसिपैलिटी द बेसिक प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 11 ईयर वाज डिक्लेयर्ड ऑन कंपल्सरी एंड म्यूनसिपैलिटीज वर अलाउड टू इम्पोज एजुकेशन सेस टू मीट द एक्सपेंसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 1923 में जनाब जो एवरी म्यूनसिपैलिटी थे ना, उन्होंने क्या था जी, ये बच्चों की एज आपने याद करनी है, 6 साल से 11 साल तक, जो फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 से 11 साल तक जो एजुकेशन है वो कंपलसरी थी, ठीक है जी। ये एज पूछता है कि किस साल तक, 11 साल तक, ठीक है जी। उसके बाद 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाला इंस्टीट्यूट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका छठा पीरियड है ना, छठे पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बात है, 9th वाला पॉइंट जो है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है ना, वो कंस्टिट्यूट हुआ था, ये बनाया गया था 1925 में। अब देखें ना, अब ये फिर दोबारा खत्म हो गया हुआ है। अब देखें जैसे आपके पास स्कूलों का बोर्ड होता है ना, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारा बनता है, ये जहाँ पे बच्चों के बोर्ड के पेपर होते हैं, मैट्रिक के और एफएससी के, एफए वगैरह के, तो आपने देखा होगा वहाँ पे किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म नहीं होती। वो पेपर लेने वाला कोई और होता है, रिजल्ट किसी और ने बनाना होता है, तो सारे के सारा जो है ना बड़ा शफाफ निज़ाम चलता है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में क्या कुछ होता है। फिर वहाँ पर जो फेवरेटिज्म कैसे होती है, जो प्रोफेसर साहब हैं, जो भी डॉक्टर साहब हैं, अगर वो किसी को नवाजना चाहें या किसी के साथ ग्रज रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड अगर बन जाए ना, तो यूनिवर्सिटी में भी जो आपकी जो ग्रेडिंग होती है, जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, वो भी उनका बोर्ड हो तो वही पेपर ले, तो वो बड़ा अच्छा निज़ाम हो जाएगा। ये जो आए रोज़ आपके स्कैंडल्स नज़र आते हैं ना, जैसे भावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आ गया या किसी और यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आ गया, ये जो लोगों को जनाब ख़ास तौर पे फीमेल्स को जनाब जो वहाँ पे हरास किया जाता है, तो ये हरासमेंट खत्म हो सकती है, ठीक है जी। ये इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है ना, ये आपने क्लियर करना 1925 में बना था, ठीक है जी। तो ये टोटल आपके पास पॉइंट कितने के, 6, 7, 7वां, 8वां, और ये आपके पास 9वां पॉइंट हो गया, 9th पॉइंट आपके हो गया, ठीक है जी। 9 पॉइंट आपने आज याद कर लिया। 7th पीरियड है, ये आखिरी पीरियड है आपका ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का, आखिरी पीरियड है। 7th पीरियड ऑफ न्यू एजुकेशन इन साउथ एशिया स्टार्टेड 1929 एंड लास्ट इन 1947, 1929 से 1947 तक। अब 47 के बाद आपको पता ब्रिटिश खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है जी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 1929 8 कमेटी ऑफ इंडियन स्टेटरी कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम सर्वेड द होल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन साउथ एशिया। दिस कमेटी रिकमेंडेड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ऑन साउंड फुटिंग। The committee opposed the holding of separate examination for professional and general subjects, but in view of the circumstances prevailing in South Asia, then the Indian Stationery Commission was boycotted. तो ये आपने ये इसका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। 1939 38
एंड देन 39 जाकिर हुसैन कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने पेपर में देखा है, ठीक है जी। और जो आपके पास जाकिर हुसैन कमेटी है ना, ये कब बनी थी? 1939 में, 1939 में। रिव्यू द पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल फ्री एजुकेशन प्रोग्राम एंड अप टू क्लास 8, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 8वीं क्लास तक उन्होंने कहा था कि फ्री एजुकेशन दें, ठीक है जी। दिस कमेटी सबमिटेड इज रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द एंड ऑफ इलिटरेसी इन साउथ एशिया इन 1944। The Central Advisory Board of Education included these recommendations into its report. In addition to reformation of the for primary and elementary education, the board presented a two-sided national scheme for the education. One side of deal with the student of age group 14, and it was to be implemented through the academic high school, while the other side of the scheme was to speak those students who are above average in the graduation. This side was implemented through the technical high school. ये इतना ज़रूरी नहीं है। The board had the recommendation that the junior section 8 of school, the humanities group compulsory subjects must coin the curriculum, while the senior section from 9 to intermediate must be variety of subject in the curriculum. ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए हैं, इसमें से पॉइंट ऐसा कोई नहीं जैसे आपका पेपर में मैंने देखा हो, ठीक है जी। एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंडेड द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये 10वां पॉइंट आपका हो गया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जी? उसने कहा था कि एडवाइजरी बोर्ड ने, आपको पता है पिछले जितनी भी आपके पास रिपोर्ट्स आई है ना, आपके पास लॉर्ड मिकाला की रिपोर्ट है, हंटर की है, वुड डिस्पैच की है, वो सारे के सारे कहते थे कि जनाब आप किस में करें, इंग्लिश लैंग्वेज में सारा कुछ पढ़ाएं। लेकिन जो आपके पास एडवाइजरी बोर्ड था ना जी, एडवाइजरी बोर्ड था, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, उसने कहा था कि आप क्या करें जी, आपके पास जो जितनी भी आपके जो आपके पास जो आपने एजुकेशन है ना, वो क्या करें जी, आप मदर टंग में करें, मदर टंग में आप करें, ठीक है। जो बच्चों की मादरी जुबान है ना, मादरी जुबान में जनाब आप एजुकेशन दें। तो यूँ आपका 10वां पॉइंट जी आज का बन गया। तो टोटल आपके 10 पॉइंट्स बनते हैं, तो 10 के 10 पॉइंट्स आपने फिंगर टिप्स पे करने हैं इंशाल्लाह ताला, और यही इंशाल्लाह ताला इन्हीं से आपका कोई ना कोई जो पॉइंट जो है ना पेपर में पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।